पितृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायण। साधना पंचक में तृतीय श्लोक तक हो गया था, जिसमें संन्यास्त होने के बाद संन्यास्त की अवस्था में ब्रह्मास्मि ऐसे विभावना करते हुए आहरह गर्व परित्यज्यता प्रदक्षिण अहंकार अभिमान को, जो जीवत्व अभिमान है, उसको जानते हुए पहचानते हुए उसको त्यागने का प्रयास करते रहना है। देहे हम मदिरुध्यता, देह में जो अहम बुद्धि है, देहात्म भाव, उसको भी पहचान कर उसका भी निराकरण करते रहना है। तो यहाँ आगे संशय हो सकता है कि जब बिल्कुल देहात्म भाव नहीं रहता तो
उसके जीविका वो कैसे अपने जीवन को चलाएंगे। देहात्म भाव के बिना, कर्तृत्व बोध के बिना कोई कर्म नहीं करता है। तो कर्म नहीं करने पर उसके शरीर कैसे चलेगा? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है, भोजन विहार आदि की आवश्यकता है। वो भी नहीं रहेगा तो शरीर कैसे चलेगा? क्योंकि आत्म विचार में उसका मन निश्चल हो गया है, ये पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार। तो ऐसे में क्षुद्र व्याधि भूख प्यास से जब शरीर पीड़ित होता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या चेष्टा करे, ये सब संशय है। तो इसीलिए शरीर धारण के लिए जो अत्यावश्यक साधन है और जो भोग है, शरीर धारणार्थ जो भोग है उसको प्राप्त करना है। तो उसको कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आगे श्लोक कह रहा है। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षौषधं भुज्यता स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यता औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यता शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यता अनुदिनम। जब भूख लगती है, प्यास लगती है तो उसको एक व्याधि मानकर उसके इलाज करना चाहिए। वैसे अन्य रोग भी शरीर में आते हैं, किंतु वो सारे रोग तात्कालिक होता है, कोई निमित्त को लेकर के किसी समय में आता है फिर जाता है। यहां क्षुध और व्याधि, क्षुध व्याधि को कह रहे, क्षुध पिपासा दोनों, भूख और प्यास, ये भी एक व्याधि के समान है, एक रोग के समान। क्योंकि रोगार्थ जो व्यक्ति है वो जो रोग निवृत्ति के लिए जब औषधि लेते हैं तो उस औषधि में वो कड़वा है, मीठा है, क्या स्वाद कैसा है ये विचार नहीं करता। उसका उद्देश्य इतना ही रहता है कि इस औषधि से मेरा रोग ठीक होना चाहिए। इस उद्देश्य से ही वो चिकित्सा करता है रोगों का। इसी प्रकार क्षुध और पिपासा ये दोनों शरीर में निरंतर होने वाले रोग हैं, प्रतिदिन होता है। इसको भी व्याधि के समान चिकित्सा करें, व्याधि के समान इसका इलाज करें। तो इसलिए आगे जो कहने वाले हैं, स्वादवन्न की इच्छा नहीं हो, जो अन्न जैसा प्राप्त होता है भगवत अर्पण करके इस शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है, भूख प्यास मिटाने के लिए आवश्यक है, ऐसे समझ करके उसका सेवन करें। यही यहां चिकित्सा शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य है। क्षुध व्याधिश्च चिकित्स्यताम अनुदिनम भिक्षौषधम भुज्यता।
तो क्षुद्र व्याधि को चिकित्सा करने के लिए औषध, भिक्षा रूप औषध का भोग करना चाहिए। भिक्षा ही औषध है। भिक्षा सन्यासियों के लिए कहा गया है। वो 5 घर में अथवा 7 घरों में जाकर मधुकरी भिक्षा करें, ऐसा नियम है। भिक्षा में भी अलग अलग प्रकार की भिक्षा है। तो जो जिस नियम को पालन करता है उस नियम के अनुसार भिक्षा का ग्रहण करके अपनी क्षुद्र व्याधि को चिकित्सा करनी चाहिए। और इसमें भी अन्न ग्रहण करते समय जो दोष होता है, इसके बारे में पहले एक दिन हम विचार किए। क्योंकि अन्न दोषेण चित्तस्य कालुष्यम सर्वदा भवेत्। अन्न दोष के कारण चित्त में भी दोष आता है, साधक अवस्था में। इसलिए अन्न को शुद्ध करके खाना आवश्यक होता है। तो उसके लिए जो जो नियम बताया अन्न को शुद्ध करने के लिए, उन नियमों के साथ उस अन्न को ग्रहण करें और क्षुद्र व्याधि को चिकित्सा करें। अन्न शुद्ध नहीं होने से वो अंतःकरण को ऐसे मलिन करेगा, आपको मालूम नहीं हो। अन्न का दोष से कैसे अंतःकरण दूषित होता है, ये प्रत्यक्ष मालूम नहीं पड़ता है, सूक्ष्म है। छांदोग्य उपनिषद में अंतिम में कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धेर ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्ष। सब उपदेश देने के बाद ये छांदोग्य उपनिषद के अंतिम खंडों में, अंतिम 2 खंड है उसका, दूसरे खंड में ये आता है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होता है। यहां आहार शब्द का अर्थ केवल भिक्षा ग्रहण करने वाला खाने की चीज नहीं होता है। खाने की चीज भी एक आहार है। उसके साथ आंख के द्वारा दर्शन करना, श्रवण करना, स्पर्श करना, गंध लेना, ये सभी आहार मानेंगे। क्योंकि आंख से जो आप देखने लायक नहीं है उसको देखेंगे, वो भी चित्त को मलिन करेगा। इसलिए आंख से शुद्ध दर्शन करना भी आहार है, शुद्ध आहार है। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय से आह्रियते इति आहार है, जिसको भी ग्रहण किया जाता है उसको आहार कहते हैं। अब यहां विषयों का ग्रहण केवल भोजन के द्वारा तो नहीं होता है, अन्य इंद्रियों से भी होता है। तो सबका ध्यान रखना है, तभी मन शुद्ध रह सकता है, मन एकाग्र हो सकता है। उसमें एक मुख्य तो भिक्षौषध है। और इसको कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग नियम बताया। कि सामान्य एक नियम है, 2 भागों पूरयेद अन्नै तोयेनेकं प्रपूरयेत वायो संचरणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत। उदर का 4 भाग मान करके 2 भागों पूरयेद अन्नै, उनमें से 2 भाग अन्न से भरना चाहिए। जो रोटी चावल आदि जो भी हम खाते हैं, खाद्य वस्तु, लेह्य खाद्य सब मिला करके आधा पेट भरना चाहिए। तो ये नेगम प्रपूरयेत। और बाकी जो तीसरा भाग है उसको पानी से भरना चाहिए। अभी चौथा भाग बचा हुआ उसको खाली छोड़ना चाहिए। बोले किसके लिए है? वायु संचरण आता है, वायु के लिए, मन श्वास ठीक चलने के लिए इतना छोड़ देना चाहिए। ये सामान्य नियम सबके लिए बताए। इस प्रकार अन्न भोजन करना चाहिए। पूरा पेट भर के खाएंगे तो पानी पीने के लिए जगह नहीं रहेगा, फिर श्वास लेने में मुश्किल हो जाता है,
तो उसमें हजम नहीं होता है और उसमें मन विक्षिप्त होता है इत्यादि बहुत सारे दोष आते हैं। इसलिए ये योग आयुर्वेद आदि ग्रंथ में कहा गया है। भाष्यकार ने भी श्लोक का उदाहरण दिया गीता भाष्य में, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, श्लोक के भाष्य में है ये श्लोक। इस प्रकार करना चाहिए सामान्य। और विशेष नियम भी शास्त्र में अन्यत्र कहा कि किस अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को कैसे भोजन करना चाहिए। अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्या द्वादशारण्यवासिना द्वात्रिंशत्तु गृहस्थाना यथेष्टम ब्रह्मचारिणा। जो मुनि है, सन्यासी है, उसको 8 ग्रास खाना चाहिए, ऐसा कहा, केवल 8 ग्रास। 1 ग्रास होता है, एक बार जितना आप मुख में डाल सकते हैं, हाथ में निकाल के ऐसा गोल करके जितना आप मुख में एक बार डाल सकते हैं, उसके 1 ग्रास कहते हैं। ऐसा केवल 8 ग्रास ही सन्यासी को खाना चाहिए। एक अष्टौ ग्रासा मुनिर्भक्ष्या जो साधक है, और द्वादशारण्यवासिना, और जो वानप्रस्थ हो गए हैं वो 12 ग्रास खा सकता है। पहले ज्यादा खा के आया, एकदम कम करना ठीक नहीं, 12 ग्रास खा सकता है। फिर गृहस्थों को कितना खाना चाहिए? 32 ग्रास जो है गृहस्थ के लिए नियम बताइए। विशेष नियम है, सामान्य तो पहले जो नियम है वही है। 32 ग्रास, 32 बार गोला बना के जितना एक बार मुंह में डाल सकते हो उतना है, उस हिसाब से 32 बार खाना चाहिए। फिर बाकी जो रह गया, ब्रह्मचारी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पढ़ने स्कूल में जाने वाले होते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। यथेष्ट ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यथेष्ट खा सकता है, मतलब जितना वो पेट भर के खाना चाहता है तो पूरा खा सकता है, क्योंकि उस उम्र में कितना भी खाओ हजम हो जाता है, उसके कोई बीमारी नहीं होता। इसलिए उसको नियम नहीं रखा कितने ग्रास खाना चाहिए, वो यथेष्ट खा सकता है, पेट भर के खा सकता है। तो ये जैसा नियम बताया, इस नियम के अनुसार भिक्षा ग्रहण करके जितना आपको खाना है, उसमें भी चबा चबा के खाने का भी है, कितनी बार चबाना चाहिए, कौन सी चीज कितने चबाना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में बताया। उसी के अनुसार खाएंगे तो आप तबीयत ठीक रहेगी। जो भी है, भोजन करते समय थोड़ा समय लेकर के ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार भिक्षौषधम भुज्यता स्वादवन्नम न तो याच्यदा। कभी भी अब भिक्षा मांगने जाएंगे तो स्वादिष्ट अन्न मांगना नहीं है कभी, ये अन्न चाहिए, ऐसा देना है, हाँ ऐसा करके कभी भी बोलना नहीं। स्वादवन्नम याच्यदा न तो याच्यदा, उसकी मांग नहीं करना चाहिए। ये जो नियम रखा, जो मिलेगा वो खाएगा, ऐसा नियम रखा है तो वैसा ही उसको खाना चाहिए। अब स्वादवन्न जहां मिलता है, और ये जो 8 घर में जाने का भी जो नियम है, 5 घर में अथवा 8 घर में, ये भी कहा है कि रोज एक ही घर में नहीं जाना है, ये इसको भी बदल बदल के जाना है। क्योंकि ऐसा होता है जहां बहुत अच्छा रोटी सब्जी ये सब मिलता है, बार बार वही घर में जाएंगे तो देने वाले परेशान होंगे। तो देने वाले को कैसे भी परेशानी ना हो, इस प्रकार से आपका नियम होना चाहिए। इसलिए उसको भी कहा आपको बदल बदल करके करना चाहिए। और स्वादवन्न जहां मिलता है, बहुत स्वादिष्ट अन्न मिलता है, तो बार बार उसकी खाने की इच्छा हो जाएगी, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बंधन का कारण बनता है। हाँ, धीरे धीरे उस अन्न के द्वारा जो है बंधन में फंस जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वादवन्नम न तो याच्यता, कभी भी ये अन्न देना चाहिए, ऐसे स्वादवन्न की याचना न करें, जो मिले सो खाए, ऐसा है। ये नियम सबके लिए, सन्यासियों के लिए, सबके लिए बताया, किंतु बौद्ध दर्शन में इसका बड़ा जो है पक्का है, वो ऐसा ही नियम का अभी भी पालन करते हैं। वो लोग भिक्षा लेकर के खाते हैं, वो ऐसे अन्न को मिलाते। उसमें भी 2 पंथ है, एक पंथ तो इसमें पक्का है, दूसरा पंथ इतना पक्का नहीं।
तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो है नियम थे कि जो अन्न उनको मिलेगा उसको खाएगा, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं देखते। उनको एक बार एक घर से जो अन्न मिलता है उसको लेते थे, वो खाते थे। ऐसा भगवान बुद्ध के नियम थे सब। इसलिए उनको एक घर में, मतलब जब अंतिम समय में इनका निर्वाण होने का निमित्त यही था, एक मादा जो है कोई गांव में मांस पका करके खिलाए बुद्ध भगवान। अब सबको मालूम था, साथ ही जितने भी सेवक थे उनको मालूम था ये मांसाहार नहीं, ये नहीं खाना चाहिए बुद्ध को। किंतु उन्होंने बोला कि मेरा तो नियम है कि एक घर में से जो मिलेगा वो खाएगा, वो नियम को तोड़ नहीं सकता। और वो जो मादा जो भी बनाई है वो प्रेम से बना करके इनको विशेष करके खिलाया, तो वो अन्न खाने के बाद ही उनके शरीर बीमार पड़े, बाद में शरीर त्याग किया। ऐसे उनके कथा में त्रिपिटक में लिखा है। वो ऐसे कट्टर नियम होते, जो भी मिलेगा वो खाएगा, उसमें कोई अच्छा बुरा देखना नहीं, ये वो कोई नियम नहीं रखा। ऐसा भी होता है जिसका ये ऐसा कट्टर पालन करने वाले ऐसे पालन करते हैं। फिर भी सामान्य रूप से स्वाध्वन की इच्छा नहीं रखना चाहिए, यहां नियम बताया। उसी को कह रहे हैं विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता। और जो विधिवश से प्राप्त होता है, क्योंकि कभी आपको बीमार होने की कोई विधि होगी, कोई प्रारब्ध होगा, तो ऐसा अन्न प्राप्त हो जाएगा, वो खाएंगे, आपको खाना पड़ेगा, फिर बीमार हो जाएगा। तो मालूम पड़ता है खाएंगे तो हम तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भी उसको खाना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। इसलिए विधिवशात कहने का अर्थ है कैसे विधि है ये मालूम नहीं पड़ता। वो अपने आप तो पकाते नहीं, अपने आप आपके वश में नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, जो मिला वो खाना पड़ेगा। और देने वाले ऐसे करते हैं, जो अपने लिए पसंद होता है वही वो मुख्य बनाता है, दूसरा वो उसके लिए वो अनुकूल है प्रतिकूल है वो इतना नहीं सोचते। आपका तो डिमांड नहीं करने का नियम है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो अपने लिए जो पसंद करेगा वो बनाएगा, तो आपको खिलाएंगे तो आपको खाना पड़ेगा ऐसा। तो इसलिए विधिवशात, विधि के द्वारा प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है, जो हमारे सामने आता है उसको खाए ऐसा। तो ये विधि आपके प्रारब्ध के अनुसार होने से ये भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो कभी भी आपको अन्न नहीं मिले ऐसा नहीं होता है। सब कुछ त्याग करके जो सन्यास ले गया उसके पास कुछ नहीं है, कहां क्या मिलेगा मालूम नहीं, ऐसे परिव्राजन में घूमते रहते, तो भी अन्न कहीं न कहीं से प्राप्त होता है विधि से। क्योंकि आपको खिलाना, आप मना जब तक आपका शरीर है उस शरीर को बचा के रखने के लिए वो खिलाना भगवान का कर्तव्य होता है, कर्म के अनुसार आता है। इसलिए कई बार हम लोग भी जब यात्रा में चलते हैं तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि हम प्राप्त नहीं है अन्न, ऐसे स्थिति में भी कभी अन्न प्राप्त हो जाता है, कहीं से कहीं आ जाते हैं। एक बार हम एक जंगल में एक पहाड़ के ऊपर एक साधु से मिलने गए थे। हमारे साथ में और भी तीन और थे, ब्रह्मचारी लोग थे। वो साधु ऊपर रहते हैं, बहुत अच्छा महात्मा, उनका दर्शन के लिए गया। वहां एक मंदिर है हनुमान जी का मंदिर में वो साधु रहते। तो वो जगह में जाने के लिए कम से कम बस से उतर के 6-7 किलोमीटर चलना पड़ रहा, तभी वो जगह में पहुंचेंगे। तो हम सुबह निकले थे, बस में चलकर वहां उतरकर पैदल चल के पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। और सुबह से कुछ खाए नहीं थे। रास्ते में एक कुआं मिला, कुआं से कुछ पानी पिया, पानी पी के तो स्वामी जी उधर होंगे, जाने से कुछ भोजन देंगे, ऐसे विचार से गए थे। तो 12-1 बज गया होगा, वहां पहुंच गया, देखा कि वो स्वामी जी वहां नहीं है। वो सब अपने गुफा मंदिर से बंद करके कहीं बाहर गए हुए। और
गांव तो वहां है, दूर में गांव है, फिर नीचे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर गांव में जाना पड़ेगा, भिक्षा लेना पड़ेगा। तो हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी थे, वो अभी नया नया ब्रह्मचर्य लिया था, वो साधन शुरू किया था। उसके मन में आया कि अभी तो इधर तो कुछ है नहीं, वहां तो ऊपर पानी भी नहीं है, जो पानी हम कमंडलू में बोतल में ले गए तो वो भी रास्ते में पी करके खत्म हो गया, और धूप बहुत कड़ी तेज धूप है। तो उसने कहा अभी हम तो इधर भोजन मिलेंगे करके आया, भगवान ने हम विधिवशात भोजन नहीं रखा। अब जब ये स्वामी जी कहाँ गया है ये भी कुछ पता नहीं, कब आएगा ये मालूम नहीं, तो हम ऐसा करेंगे इधर बैठ करके जप करेंगे। जब क्या है, कोई मोक्ष के लिए नहीं, भोजन आएगा नहीं आएगा परीक्षा करने के लिए, देखने के लिए, भोजन की इच्छा से हम जब करेंगे। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करेंगे। ऐसा सुना है, शंकराचार्य जी ने भी एक बार ऐसा किया है, ऐसा सुना, तो उसने कहा हम सब बैठ करके पाठ करेंगे, जब तक अन्न नहीं आएगा तब तक पाठ करते ही रहेंगे। हमने बोला ठीक है, करेंगे जब आप करने के तैयार है। तो अपने पास से वो अपने भजन पुस्तक निकाला है, तो शुरू किया, अन्नपूर्णा स्तोत्र पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार भी पूरा हो गया। 5वां बार जब हम शुरू किए, 2-4 श्लोक हो गया होगा, तब देख रहे सामने से एक बुढ़ी माई आ रही है, उसके हाथ में कुछ थैली में कुछ बांधा हुआ कुछ है, और एक हाथ में कमंडलू में पानी भी है, वो लेके आ रहे थे हमारे सामने से, पहाड़ चढ़ के आ रहे थे। तो उनको देखते ही हम स्तोत्र पाठ बंद कर दिए, और वो सीधा आ गई, सीधा आकर के हमारे सामने बीच में वो थैली को रख दी, पानी को भी रखा। फिर बोली कि मैंने देखा था कि आप लोग वहां से बस उतर के सुबह आते हुए मैंने देखा था, तो मैंने ये सोचा कि स्वामी जी तो है नहीं, उनको मालूम है स्वामी जी चला गया, क्योंकि उसी रास्ते से स्वामी जी बाहर जाते हैं, तो चला गया, मैंने देखा। और आप लोग 4 जवान पैदल चल के आए रहे, तो जरूर आप इधर ही आ रहे होंगे और कहीं जाना नहीं है। तो मैंने अनुमान कर ली कि यहाँ आएंगे, फिर आप लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ कोई भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको दे करके मेरा तो घर में कोई और नहीं है, तो मैं भोजन बना ली। और ये उस दिन ऐसे कुछ एकादशी का जैसा कुछ दिन था, कुछ विशेष दिन था, इसलिए कुछ आलू ऐसे कुछ चीजें बना के लाई थी, चटनी सब था, तो ये आप लोगों के लिए बना के लाई। तो हमने कुछ नहीं कहा कि हमने स्तोत्र पाठ किया, भोजन की इच्छा से ये सब किया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, हम लोग मालूम हो गया जो भी हो गया। फिर पानी हम अपने बोतल में भर लिए, बाकी तो वो थैली में लाए थे, थैली उनको वापस नहीं चाहिए था, वो बोतल उनका काउंटर खाली करके दे दिया। फिर जाने के बाद फिर हमको ये लगा कि देखिए कितना होता है, अभी हुआ के कोई अद्भुत ऊपर से कोई आया तो है नहीं, किंतु भगवान किसके द्वारा किसके मन में काम करा करके करते हैं। और हमसे ये पाठ कराना भी था, तो 2 चीज उसमें हो गया। एक तो भोजन बना के लाने के लिए उनके मन में पहले से इच्छा हो गई, हम पाठ करने के बाद इच्छा हुई ऐसी भी नहीं है, वो हमको वहीं से दे करके ही समझ लिए कि ये लोग वहीं जा रहे हैं, इनको भोजन वहां पहुंचाना पड़ेगा, तो इतनी कृपा होगी। और हमसे ये पाठ होने से हमको ये मन में आ गया कि ऐसा करने पर फल होता है। हाँ, तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोचेंगे नहीं, ऐसा मिल जाता है। हाँ, ऐसे कई संतों का अपना अनुभव बताते हैं, जो चीज वहां नहीं मिलेगा वैसा भी चीज वहां प्राप्त हो जाती है। भगवान की लीला ऐसी होती है, जब अकेला यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तब इसका सीधा अनुभव होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या अरेंज करते हैं। इसको विधिवशात बोलते हैं, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता, जो प्राप्त हो गया उसको खुशी से प्राप्त करके खावे। और उसके बाद जो है औदासीन्यम अभीष्यताम, कभी भी पक्ष विपक्ष को लेना नहीं, किसी के पक्ष में किसी का विपक्ष में रहना नहीं, ये सन्यासी का कर्तव्य है। जिसके पक्ष में आप रहेंगे दूसरे पक्ष से शत्रुता हो जाएगी,
इसलिए अपना पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष क्या है, इस पर विचार तो कर सकते हैं, किंतु पक्षधर होकर के व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए औदासीन्यम, दो पक्ष के बीच में आ गया तो उदासीनता बरते हैं कि ना उधर जाए ना ये जाए। ये औदासीन्य का एक अर्थ ऐसा करते हैं। दूसरा कि आत्मा का जो भाव है, आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, अभोक्ता है, इसलिए आत्मा भाव में जो स्थित होता है वो भी हमेशा औदासीन्य भाव में रहता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष मन बुद्धि अहंकार आदि को लेकर के ही होता है। आत्मदृष्टि से कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, इसलिए औदासीन्य भाव में रहे। औदासीन्यम अभीप्स्यता, अभितः ईप्स्यता, हमेशा औदासीन्य भाव में रहने की ही चेष्टा करें। कभी भी एक पक्षधर होने का विचार न करें, उससे दोष होगा, मन चंचल होगा। ये भी एक नियम बताया संतों के लिए। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता, ये संतों के लिए भी नियम है। जन कृपा उत्सृज्यता, नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता, किसी पर कृपा करना, किसी को दया दृष्टि से देखना, ये भी छोड़ दें, और किसी को निष्ठुर भाव से देखना, ये भी छोड़ दें। ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, बोलते हैं ना, संत लोग बड़े कृपालु होते हैं। कृपालु तो होते हैं, किंतु उनकी कृपा, उनके कृपा के द्वारा जो कार्य होता है वो कहां तक कैसे होना चाहिए, ये साधकों के लिए नियम बताया। और जो सिद्ध हो गए, ज्ञानी हो गए, वो स्वभावतः कृपालु ही होता है। किंतु साधक यदि कृपा से कुछ प्रवृत्ति करने जाएगा, दूसरे पर कृपा करके, वो प्रवृत्ति में चला जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा, फिर ऐसे होने से उसका साधन नहीं चले, बहुत कुछ उसको करना पड़ेगा। आप एक पर दया करेंगे तो दूसरे पर द्वेष भी करना पड़ता है। तो दया के साथ साथ द्वेष भी रहता है, क्योंकि सबको आप उद्धार नहीं कर सकते, सबको एक साथ कृपा की स्थिति में नहीं ला सकते, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए साधकों को ये बताया है कि कृपा करने के पहले बहुत सोचें, क्योंकि नहीं तो हमारे है ना जड़भरत की कहानी इसलिए बताते हैं कि कृपा कभी कभी बहुत बंधन में डालता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि संसार में बंधन में डालने वाले हैं, ऐसे ही कभी कृपा भी बंधन में डालने वाले हैं। इस दृष्टि से कहा गया, ऐसा नहीं कि कृपा नहीं करना, ये दृष्टि से नहीं, कृपा करने के पहले उसके संबंध में विचार जरूर करें कि ये हम कहां तक कर सकते, कितना तक कर सकते, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार नैष्ठुर्य भाव भी नहीं होना चाहिए, निष्ठुर क्रूर भाव, किसी के प्रति भी क्रूर भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये एक त्यागेंगे तभी दूसरे को भी त्याग सकते। एक में पकड़ लिया तो दूसरा भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किसी के प्रति राग होता है विशेष, तो जरूर किसी के प्रति द्वेष भी उत्पन्न हो। इसलिए राग और द्वेष को समान स्थिति में रखना पड़ता है कि किसी के प्रति अति राग ना हो, किसी के प्रति अति द्वेष भी ना। इसलिए जो कर्तव्य जिसका है वो भी उस कर्तव्य को मानकर, दोष हो, गुण हो, अति अच्छा गुण भी हो, उसको भी समझ करके करना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए। अति करेगा तो वो भी बद्ध होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। अति सर्वत्र अर्जयेत। ये दानवेंद्र बलि राजा था, उसका तो कोई और पाप और दोष नहीं बोलते,
उसका एक ही दोष था, बहुत बड़ा दानशील था, बहुत दान करता था। इसलिए वो कथा में वामनावतार में आते हैं, उसका तो दान आदि होने के कारण ही उसको भगवान मारा। तो दान आदि हो गया तो क्या हो गया कि आपके वो महाबली के आदि दान से इंद्र डर गया। इंद्र डरने का मतलब पूरा देवलोक डर गया कि ये महाबली जो है अब इंद्र पद को प्राप्त करेगा, ऐसा करके डर गया। तो फिर भगवान विष्णु के पास गए तो वो वामन अवतार लेकर के महाबली का हरण किया। ये कथा है। इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा कि कौन कहां किस पर कृपा कर सकता है और कहां निष्ठुर भाव कर सकता है। कभी एक कृपा करने के लिए आप निकलेंगे तो कहीं से कहीं चले जाएगा। हमारे वाराणसी में सुनते हैं एक संत था, वो जो है वाराणसी में वहां ऐसा नियम है कि घाटों पर आप मछली नहीं पकड़ सकती, मछली नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा वहां कानून है। वो संत कोई एक घाट में रहता था, वो जनमेजय घाट कोई घाट का नाम बताते हैं, वहां रहता था। एक घटना हुई है, ऐसे कथा नहीं है, घटना हुई है कुछ साल पहले ये, कि वो रात को जब वो अपने कमरे में बैठकर देखता था तो बाहर रात को लोग वो लालटेन जला करके मछली पकड़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ दिन तक वो सहन किया, ये मछली पकड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो बंद करेगा, सहन किया, किंतु वो बंद नहीं हुआ। तो साधु को लगा कि मैं इसको देख रहा हूं, अभी उसे मुझे करना चाहिए कुछ। वो जाकर के रात को उसको वो लोगों को बोला कि मछली नहीं पकड़ना है, यहां कानून है, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। उन्होंने साधु पर गुस्सा हुआ कि आपका क्या मतलब है, आप अपने कमरे में बैठो, अपने जब कर हम मछली पकड़ रहे आप क्यों देख। और उसको फिर साधु को और गुस्सा आ गया, ऐसा कैसे बोलता है, कानून है, तुम लोग इसका पालन नहीं करते, ये है सो है। ऐसा झगड़ा हो गया उसके साथ। और दूसरे दिन में साधु पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाया कि ये ऐसे ऐसे लोग यहां मछली पकड़ रहे। और दूसरे दिन जो है उनको पुलिस पकड़ा, कुछ डांटा होगा, कुछ पकड़ा मारा होगा, जो कुछ किया होगा, किंतु झगड़ा बहुत हो गया। साधु को पहले पीटा वो लोग आकर के रात को, फिर पीटने पर भी ये इनको भी सहन नहीं हुआ, ये भी कुछ उनको पीटने गया होगा, किसी को भेजा, कुछ हुआ, झगड़ा बढ़ते गया और अंत में वो साधु को मार ही दिया। ऐसा होता है। इसलिए कहां से कहां जाता है। अब वो उसका काम तो पुलिस का है, अब पुलिस वाले भी पैसे खा करके सब करते हैं, अब जाके कंप्लेन करने पर भी कुछ होने वाला तो है ही नहीं। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है।